है और डेसी रामायण स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या जून 3 भी हो, कोई भी मूवी अवेंजर्स डूम्सडे की हाइप का मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये बात सबको पता है। मार्वल ने प्रमोशनल एसेट्स में हमें बता दिया है कि कौन सी कास्ट हमें इस मूवी में दिखने वाली है। और रिसेंटली आए कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्टर ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि आखिर कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे की मेन कास्ट। स्टिल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन देखे बजाय हम ये बात बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि क्या स्पाइडरमैन डूम्सडे में होगा या नहीं। लेकिन एक बात जरूर पता है कि अभी तक जितने भी प्रमोशनल एसेट्स आए हैं उसमें हमें कास्ट के अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं चला है डूम्सडे के प्लॉट के बारे में। और उसी एक पर्टिकुलर वजह के कारण आज हम डिस्कस करेंगे द मेन कैरेक्टर्स और अवेंजर्स डूम्सडे और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो इसमें आ सकते हैं लेकिन अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। ये बात जानने वाली है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सागा का ये फिनाले होने वाला है और जितने भी, चाहे वो ब्लेड की फ्रेंचाइज हो, चाहे डेयरडेविल हो मूवीज वाला, चाहे वो स्पाइडरमैन हो या फिर हो वुल्वरीन की फ्रेंचाइज और एक्समैन, मैं बोलता हूं कि हर एक कैरेक्टर डूम्सडे या तो सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने ही वाला है, ये तो लिखवा के ले लो। लेकिन अभी हमें डूम्सडे की प्लॉट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि डॉक्टर डूम जो फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भगा के ले गया था, तो आखिर गया कहां था। लेकिन बात करेंगे ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू अपीयर इन अवेंजर्स डूम्सडे। कैप्टन अमेरिका की कंफर्मेशन तो पहला प्रमोशनल एसेट ड्रॉप करने के बाद ही हो गई थी और इस बात को सुन के हम इतना खुश हो गए थे कि पहली बार इतने सालों में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ एक साथ एक मूवी में देखने को मिले। लेकिन उस प्रमोशनल टीजर में जो लुक था स्टीव का, उस लुक से डिफरेंट लग रहा है ये लुक जो हमें कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखाया गया है। इसका मतलब अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़े जितने भी लीक्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और अवेंजर्स डूम्सडे के स्पॉयलर्स इंटरनेट पे घूम रहे हैं। तो जितना उसको सर्च नहीं करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे लीक्स और रूमर्स चल रहे हैं स्टीव के कैरेक्टर को लेके। लेकिन एक बात तय है कि डूम है बच्चों के पीछे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टीव का एक बच्चा दिखाया गया है और पिछले मूवी में फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को चुरा के भागा था डॉक्टर डूम। तो यहाँ पे 2 बच्चे हो गए हैं। अब इन बच्चों को लेके कौन सी तिकड़म खेलेगा डॉक्टर डूम, ये तो वक्त ही बताएगा। फैंटास्टिक फोर फैमिली, अब फैंटास्टिक फोर की तो कंफर्मेशन थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हो गई थी, जहां पे हमें फैंटास्टिक फोर की शिप दिखी थी और उसके बाद फैंटास्टिक फोर मूवी में बस छोटा मोटा हिंट देके हमें रफा दफा कर दिया गया। और फिर आया अवेंजर्स डूम्सडे का प्रमोशनल मटेरियल टीजर 2, जहां वकांडन पीपल मिलते हैं फैंटास्टिक फोर की फैमिली से। अब यहाँ पे रीड रिचर्ड्स गायब से लग रही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है टीजर्स में। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि रीड रिचर्ड्स यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर होंगे जो डॉक्टर डूम को डिफीट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम की जो दुश्मनी है पुरानी रीड रिचर्ड्स के साथ, उसका भी फायदा उठा के रीड को कमजोर किया जाएगा, उसकी फैमिली को स्टेक्स पे रखा जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और थॉर भी हैं, तो रीड रिचर्ड्स को इतनी लाइमलाइट तो नहीं देंगे मार्वल वाले, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर फैमिली एक वाइटल पार्ट होगा अवेंजर्स डूम्सडे का, जो ये कॉन्सेप्ट आर्ट बता रही है। शूरी एंड एम्बाकू। शूरी एक बहुत ही बढ़िया ब्लैक पैंथर निकल के आई थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, और एम्बाकू का भी काफी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया था। लेकिन यहाँ पे एम्बाकू और शूरी के साथ वकांडा के साइड में रहने वाला टालोकान का राजा नेमोर भी इस मूवी में अपीयर होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट आर्ट से थोड़ा दूरी नजर आ रहा है, क्योंकि नेमोर का होगा बहुत ही विलेनियस रोल अवेंजर्स डूम्सडे में।
फ्रैंकली स्पीकिंग वकांडन पीपल से ज्यादा मुझे नेमोर को देखने में एक्साइटमेंट है कि आखिर इस कैरेक्टर को किस दिशा में लेके जाया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि फैंटास्टिक फोर्स के साथ अब नेमोर भी इसी में शामिल होगा और ये टीम कुछ ना कुछ तो गजब करेगी ही। और रूसो ब्रदर्स का तो ये पुराना पैटर्न ही है छोटी छोटी टीम से बांटना। तो यहाँ पे नेमोर, शूरी, एम्बाकू और फैंटास्टिक फोर फैमिली कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है। और इस टीजर में हमने पहली बार तो देख लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट आर्ट में भी सेम चीज देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे उनके कैरेक्टर्स के जो साइज है काफी छोटे हैं, तो इतना बड़ा रोल तो नहीं होगा जितना बड़ा थॉर, रीड रिचर्ड्स और बाकी सब हीरोज का होगा। लेकिन फिर भी ये लोग हमें काफी एंटरटेन करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। टीम थंडरबोल्ट्स, थंडरबोल्ट की पोस्ट क्रेडिट सीन ने कंफर्म कर दिया कि वही होने वाली है बिगनिंग एवेंजर्स डूम्सडे की। और जब थंडरबोल्ट्स रिलीज हुई थी तब एक ही साल था एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज को, लेकिन फिर उसे दिसंबर में खसका दिया गया और हमारा दिल तोड़ दिया गया। लेकिन थंडरबोल्ट्स के बुरे बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद उस टीम को लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस टीम में है हमारे विंटर सोल्जर बकी और साथ में देंगे उनका साथ येलेना बेलोवा, उसके साथ उनके फादर फिगर आएंगे रेड गार्डियन। लेकिन और भी लोग हैं जैसे कि हमारे सस्ते कैप्टन अमेरिका, यूएस एजेंट और इस टीम का सबसे दमदार खिलाड़ी मेरा पर्सनल फेवरेट सेंट्री। एक और भी प्राणी थी जो हमें एंटमैन में दिखी, द घोस्ट नाम था, तो घोस्ट भी बहुत पावरफुल है। तो ये सारे नमूने मिलके क्या हरा पाएंगे डॉक्टर डूम को? मुझे तो नहीं लगता। जिस हिसाब से इनका साइज है पूरे के पूरे पोस्टर्स में, तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, वो है हमारा टाइम खाएंगे और छोटी मोटी लड़ाइयों में अपने भागीदारी देंगे। सेंट्री का जो रोल है वो बहुत ही छोटा और मिनिमल होगा पूरी एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि अगर सेंट्री को उसके फुल पावर में दिखा दिया फिर तो वो ही डूम्सडे से लड़ने के लिए एक लौता कैंडिडेट है। लेकिन वेटरन एक्टर्स हैं तो इस पूरी टीम को सिर्फ यहाँ पे लड़ने के लिए यूज किया जाएगा और ये लोग एक्ट करेंगे एज अ सेवियर। लेकिन फिर आएगा वो बंदा जो बताएगा कि सेवियर का मतलब होता क्या। फिर बात करें अपने मेल लॉन्डे थॉर की, तो थॉर लव एंड थंडर में उसकी बेइज्जती होने के बाद अब वो फुल रिवेंज मोड में है, अपने आप को रिडीम करना चाहता है। और टीजर ने ये साफ कर दिया है कि ये थॉर रैग्नारोक और लव एंड थंडर वाला कॉमिकल थॉर नहीं, डार्क और सीरियस थॉर है, जैसा हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। और यहाँ पे थॉर के स्टेक्स भी पर्सनल है, क्योंकि उनकी बेटी एटर्निटी के पीछे पक्का पड़ेगा डॉक्टर डूम। यहाँ पे 3 ऐसे बच्चे हो गए, पहले तो एटर्निटी जो थॉर की बेटी है, फिर कैप्टन अमेरिका का बेटा बेटी, या फिर बात करें रीड रिचर्ड्स के बेटा बेटी, तो इनके बच्चों के पीछे पड़ा है डॉक्टर डूम बच्चा चोर। अब यहाँ पे इस एंगल को अगर सीरियसली नहीं लिया गया तो मेरा दिमाग फिर जाएगा और डॉक्टर डूम गॉड द गॉड बुचर जैसा ना बन रह जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट रूसो ब्रदर्स की वो डॉक्टर डूम को जस्टिफाई तो जरूर ही करेंगे, जैसे उन्होंने थैनोस को अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। एक्समैन की टीम में पहले ही रिवील कर दिया गया है कि प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, मिस्टिक, बीस्ट, नाइटक्रॉलर और गैम्बिट साथ में फ्री पैकेज में आ गया है, जो डेडपूल और वुल्वरीन में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो मैं चाहता हूँ बोलना, कि इन एक्समैन को कहीं मारने के लिए ही ना लिया जा रहा हो, क्योंकि ये एक्समैन हमने फर्स्ट क्लास में नहीं देखे थे। एक्समैन 2000 में जो मूवीज आई थी उसकी ओरिजिनल कास्ट को वापस लाया जा रहा है, लेकिन मेरे फेवरेट तो एक्समैन फर्स्ट क्लास वाले ही थे। ये लोग भी लेजेंडरी हैं, लेकिन जितना एंजॉय मैंने एक्समैन फर्स्ट क्लास को किया था उतना तो मैंने कभी एक्समैन की दूसरी मूवीज को नहीं किया। चलिए जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं सीरियस मुद्दे की। इन लोगों का रोल भी मुझे ज्यादा नहीं लगता इस मूवी में होगा, क्योंकि पोस्टर्स में भी इनको काफी छोटी जगह दी गई है। ये लोग भी सिर्फ थंडरबोल्ट्स की टीम से लड़ेंगे या फिर वकांडन से लड़ेंगे, नेमोर से लड़ेंगे, और उतने में ही डॉक्टर डूम सुमड़ी में गुमड़ी करके कुछ कर देगा कांड। मैं बता रहा हूँ, अगर प्रोफेसर एक्स को एक बार फिर से किसी ने मारा तो मैं भड़क जाऊंगा।
प्रोफेसर एक्स तो जिस मूवी में देखो आते हैं और निकल जाते हैं, फिर आते हैं फिर निकल जाते हैं। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर एक्स की पूरी पावर को अनलीश किया जाए और मैग्नीटो को अपनी फुल फोर्स में दिखाया जाए, जैसा मजाक उनके साथ पुरानी एक्समेन मूवीज में हुआ था। रूसो ब्रदर्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करे, और मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी एंगल से लोगों पर चल जाए कि एक्समैन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और शैंची और एंटमैन, तो रिस्पेक्टिवली हमने कैप्टन अमेरिका की अलग मूवी देखी, एंटमैन की अलग मूवी देखी और शैंची की मूवी तो 2021 में देख ली थी, और उसके बाद उन कैरेक्टर्स को आगे मार्वल में यूज नहीं किया गया। शैंची की स्टोरी पोस्ट क्रेडिट सीन पे खत्म हो गई, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बना। एंटमैन ने भी हिंट दिया कि कैंग आने वाला है, तो मार्वल ने कैंग पे ही बड़ा क्रॉस मार दिया। और अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की, कैप्टन अमेरिका भी अपनी मूवी में आया था अपने पंटर फैल्कन के साथ, और बहुत ही बुरी तरीके से पिटी थी वो मूवी, लेकिन उसके एंड में भी उसने अपनी अवेंजर्स टीम का अनाउंसमेंट कर दिया था, और उसके बाद अवेंजर्स टीम के कॉपीराइट को लेके वो थंडरबोल्ट से भिड़ गया अपने न्यू अवेंजर्स। तो ये तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सैम, एंटमैन और शैंची का इस पूरी मूवी में रोल होता है क्या। सबसे बढ़िया तो मेरे को एंटमैन को देख के लगेगा कि पहले तो कैंग ने उसकी जीवन हराम किया, और अब इस साला डॉक्टर डूम आके उसको परेशान करेगा। लास्ट में हम बात करेंगे गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी की। तो लोकी को हमने लास्ट टाइम उसके सीजन 2 में देखा था, जहां पे वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन के बैठा है, और उसकी भी कंफर्मेशन प्रमोशनल एसेट्स में हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका भी ऑफिशियल रूप रिवील नहीं किया गया है, अगर पोस्टर को छोड़ दे। लेकिन पोस्टर में भी बहुत छोटा, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर कैरेक्टर्स, लोकी का रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वही होगा तुरुप का इक्का डॉक्टर डूम को हराने में। और यहाँ पे हमें क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलस्टन का रीयूनियन दिखेगा, तो मजा तो आ ही जाएगा। और अगर उन्होंने ये भरत मिलाप थॉर और लोकी का नेल कर दिया ना, तो मैं तो यार पिच जाऊंगा मार्वल पे कि क्या बना दिए हो भाई चुम्मेश्वरी। तो ये तो सीन होना चाहिए जहां पे हमें लोकी और थॉर को मिलते हुए देखें। डॉक्टर डूम, अब डॉक्टर डूम को लेके मैं काफी स्केप्टिकल हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थैनोस ने भी 3 फेज में अलग अलग अपीयरेंस देके अपना रौला जमाया था, लेकिन डॉक्टर डूम एक फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपनी बैग दिखाकर चला गया, और अब आ रहा है सीधा डूम्सडे में। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया, और डायरेक्टर का, राइटर का काम आसान किया कि भाई डूम आरडीजे है, तो भाई डरना तो बनता है। लेकिन यहाँ पे आरडीजे डूम को प्ले करेंगे, तो क्या हम आयरन मैन का पत्ता काट दे? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डूम में आयरन मैन का कोई मेंशन ही ना हो। अब स्टीव है, थॉर है यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ है, और अपने बाकी एवेंजर्स हैं, तो आयरन मैन का भी जिक्र होने वाला है। और क्या पता इसमें हमें आयरन मैन की झलक भी जल जाए, प्लेड बाय नन अदर देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर या सम अदर एक्टर। लेकिन डॉक्टर डूम तो मास्क में रहने वाला है, जैसे कि हम पोस्टर में देख सकते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक आरडीजे विल किल एज डॉक्टर डूम। एंड मुझे लगता है कि अगर आयरन मैन की 2 सेकंड की भी अपीयरेंस आ जाए, या 2 मिनट का कैमियो आ जाए, या फिर कुछ भी आ जाए, तो थिएटर में जनता पागल हो जाएगी सच में। और बात करें कुछ रूमर्ड कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले आती है वांडा मैक्सिमॉफ। लास्ट टाइम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कोहराम मचाने के बाद वो तो औरत गायब ही हो गई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वो प्ले कर सकती है लव इंटरेस्ट डॉक्टर डूम का, और देखने में बहुत मजा आएगा जब डॉक्टर डूम उसको बच्चे लाके देगा। और डॉक्टर डूम यहाँ पे 3-4 बच्चे तो उठा भी चुका है, जब उनकी मॉमी बनेगी वांडा मैक्सिमॉफ, तो मजा तो बहुत आएगा। अब स्पाइडरमैन का पोस्ट क्रेडिट सीन देखे बिना तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पे जीन ग्रे मिसिंग लग रही है ओरिजिनल कास्ट में से, और क्योंकि
जीन गे का रोल प्ले करने वाली है सेडी सिंह, जिसका रिवील होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में और वहीं से कंटिन्यू होगी स्पाइडरमैन डूम्सडे की कहानी। अब बात करें कुछ अलग कैरेक्टर्स की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखना मैं बहुत पसंद करूंगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी मल्टीवर्स के विलन से लड़ने निकले थे और अभी तक उनका अता पता नहीं है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद। उसके अलावा छोटे मोटे कैरेक्टर जैसे कि वोंग, रोडी, निक फ्यूरी, इन सब की कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है, लेकिन आई वुड लव टू सी देम इन अ कैमियो अपीयरेंसेस। और ये थी ऑल द कैरेक्टर्स यू आर गोइंग टू सी इन अवेंजर्स डूम्सडे। मैंने अभी तक कैमियोज की बात नहीं करी है, क्योंकि उस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रेडिक्ट करूंगा स्टोरी ऑफ अवेंजर्स डूम्सडे और कौन कौन से कैमियो किस जगह पे फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हुई है मेन लीडिंग कैरेक्टर्स की जो इस स्टोरी को ड्राइव करेंगे, और एट द कोर ये डॉक्टर डूम की कहानी है। पूरे 2 फेजेस में 3 फेजेस में उसको कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बस फैंटास्टिक फोर छोड़ के। तो अब उसका बारी है कि वो पूरा स्क्रीन टाइम ग्रैब करे और ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ ले। तो मैं बोलूंगा दिस मूवी इज एसेंशियली अ स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूम, इसलिए दूसरे कैरेक्टर्स पे फोकस हो ये तो भूल ही जा। सीक्रेट वॉर्स में बहुत लेगेसी कैरेक्टर्स आने वाले हैं, जिसमें घोस्ट राइडर, ब्लेड और भी कहां के कैरेक्टर आने वाले हैं, तो सीक्रेट वॉर इज इवन मोर क्रेजियर। तो ये थी मेरी वीडियो ऑन एवरी कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू अपीयर इन अवेंजर्स डूम्सडे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पता चली हो, क्योंकि ये वीडियो एक एंड था ऑल द थ्योरीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया कि सिर्फ यही कैरेक्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि पोस्टर्स और मार्केटिंग मटेरियल ने इन्हीं को रिवील किया है। और कैमियोज हो सकते हैं, लेकिन एसेंशियली इस मूवी में यही कैरेक्टर्स मेन होने वाले हैं। और अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब वेट करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का, जो कुछ ही दिनों में हमारे पास होगा। और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू स्कूप स्टूडियोज फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।